वेलकम टू माई चैनल TMTM। थोड़ी मस्ती थोड़ा मजा। एंजॉय एंड हैव फन। तुम मौत के काबिल हो। रिया को रंजना की कहानी दिखाई देने लगी थी। अब आगे। रंजना एक मध्यम वर्गीय लड़की थी जो पढ़ाई और तकनीक में बहुत होशियार थी। उसने अपने जीवन का सपना देखा था कि वह एक सफल ऐप डेवलप करे। उसने एक ऐसा ऐप बनाने की कोशिश की थी जो लोगों की समस्याओं को हल कर सके। वह चाहती थी कि हर व्यक्ति, चाहे वो कोई भी इलाके में हो, दूसरे इलाके में हुए हादसे के लिए कहीं भी किसी को भी कॉल करके वहां मदद के लिए पहुंचा सके। उसने इस ऐप का नाम रखा था कॉल अस इजिली। रंजना और उसके ग्रुप में 3 लोग थे, अर्जुन, राजश्री और वैभव। सभी ने कई महीनों तक दिन रात मेहनत की, पर इसका पूरा आइडिया रंजना का था। उसने अपने ग्रुप को इसके बारे में पूरा सब कुछ बताया था। उसने विस्तार से बताया था कि कॉल अस इजिली एक ऐसा ऐप है जिसमें हर क्षेत्र का डाटा मौजूद रहेगा, जैसे अस्पताल, पुलिस स्टेशन, नगर निगम, अग्निशमन विभाग और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी सेवाओं के संपर्क नंबर और लोकेशन। ऐप में एक पैनिक बटन रहेगा जिसे दबाने पर यह नजदीकी पुलिस स्टेशन और परिवार के सदस्यों को अलर्ट भेजेगा। साथ ही एक GPS फीचर रहेगा जो यूजर की लोकेशन के आधार पर सबसे नजदीकी गवर्नमेंट ऑफिस को कॉल लगा सके। यहाँ तक कि अगर कोई फोन करने के हालत में ना हो तो उसका कोई करीबी दोस्त कोई भी क्षेत्र से कॉल करके उसके यहाँ पहुँचने के लिए आवेदन कर सके। ऐप में शिकायत दर्ज करें का फीचर रहेगा जहाँ लोग किसी भी समस्या की फोटो, वीडियो या विवरण डाल सके। जैसे यदि किसी को सफाई का मुद्दा है तो वे सीधे नगर निगम से संपर्क कर सके। अगर किसी को इमरजेंसी में एम्बुलेंस चाहिए तो ऐप उन्हें तुरंत अस्पताल से जोड़ देगा। यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो ऐप तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को यूजर की लोकेशन भेज सकेगा। सड़क पर गड्ढा हो तो उसकी फोटो अपलोड करके शिकायत सीधे संबंधित विभाग तक पहुंचा सके। अब ऐप इंस्टॉल करने के लिए बस 10 दिन बचे थे। तब उसकी जिंदगी में एक अंधकार आया। रंजना के सभी दोस्त, खासकर अर्जुन, ने उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया। उसने रंजना का ऐप चुरा लिया और गांव भर में बात फैला दी कि इस ऐप को वो लोग इंस्टॉल करने वाले हैं। अर्जुन ने इसका नया नाम रख दिया सिटी हेल्प प्रो। रंजना ने अर्जुन पर भरोसा किया था, लेकिन अर्जुन ने उसे धोखा दिया। उसने रंजना के ऐप का पूरा डेटा चुरा लिया और अपने नाम कर दिया और ऐसे पेश किया जैसे उसने ही इसे विकसित किया हो। बात यही तक नहीं रुकी। जब रंजना ने इस विश्वासघात का विरोध किया तो अर्जुन ने उसे बदनाम कर दिया। अर्जुन और उसके दोस्तों ने कॉलेज में यह अफवाह फैलाई कि रंजना गद्दार है। उसने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि रंजना को हर समय अपनी काबिलियत का घमंड है और जब दूसरों को श्रेय मिलता है तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वह दूसरों के काम का श्रेय खुद लेना चाहती है। अर्जुन ने रंजना के दोस्तों को तक उसके खिलाफ कर दिया था। रंजना जब भी अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश करती, लोग उसे गद्दार और झूठा कह देते। यह सब सुनकर और अकेलेपन से टूटकर रंजना ने अपनी लड़ाई छोड़ दी। उसने अपना आत्मविश्वास, अपने दोस्तों और अपनी पहचान को भी खो दिया था। गांव के लोग जो पहले उसकी तारीफ करते थे, अब उसे शक की नजर से देखने लगे। इन सब ने उसे इतना कमजोर बना दिया कि उसने आत्महत्या करने का फैसला किया। रंजना ने अपने मोबाइल के जरिए कोड तैयार किया जो बैटरी को लगातार ओवरहीट कर सके और अंत में फट जाए। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, मोबाइल पर कोड चलाया और उसे अपने पास रख लिया। कुछ ही मिनटों में मोबाइल की बैटरी ओवरहीट हो गई, फट गई और आग लग गई। रंजना उस आग में जल गई। यह घटना इस बात का प्रतीक बन गई कि तकनीक जो उसकी पहचान थी वही उसकी विनाश का कारण बन गई। रंजना ने खुद को अपने मोबाइल के जरिए जला लिया, पर उसकी आत्मा उसी के दूसरे मोबाइल में कैद हो गई। रंजना की आत्मा ने अपने दर्द और गुस्से को एक ऐप का रूप दे दिया। यह ऐप अंतिम संदेश, उसके साथ हुए अन्याय का बदला लेने का माध्यम बन गया और साथ ही लोगों को न्याय दिलाने का। अब रिया को समझ में आता है कि आखिर यह ऐप कैसे और क्यों बना। अब रिया को उसका किया हुआ गुनाह दिखता है, चोरी का गुनाह।
और यह भी दिखता है कि उसकी चोरी करने के बाद वह भिखारी कितना रोया था। अब रंजना की आत्मा सामने आती है। आत्मा ने कहा, तुम भी मुझे धोखा देने आई हो रिया। सबने मुझे धोखा दिया है। आखिर तुम यहाँ क्यों आई? तुमने आज तक कुछ गुनाह नहीं किया, फिर क्यों वो चोरी की तुमने? देखने के लिए कि आखिर यह ऐप है क्या और कैसे काम करती है। तुम्हें लगता है कि यह ऐप गलत है, पर यह तो अच्छा ही है कि लोगों को न्याय मिल रहा है। यह दुनिया तुम्हारी नहीं है। तुम्हें शांति की जरूरत है। हर इंसान को न्याय ऊपर वाला दे ही देता है। तुम्हारे इस ऐप ने मासूम लोगों के दिल में डर बैठा दिया है। कितने लोगों को तो पता ही नहीं कि यह ऐप क्यों और कैसे डाउनलोड हो जाता है। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें दर्द सहना पड़ा है, लेकिन यह सही नहीं है। तुम्हें क्या पता दर्द क्या होता है। जब सपने मरते हैं तो इंसान भी मर जाता है। मैं बस वही कर रही हूँ जो लोग मेरे साथ नहीं कर सके, न्याय नहीं दिला सके। उन तीनों को तो मैंने शुरुआत में ही मार दिया था, पर अब मैं सबको न्याय दिलाऊंगी। इससे तुम्हारी पहचान कभी वापस नहीं आएगी। उन तीनों के मौत के बाद तुम्हारा ऐप मार्केट में कभी आ भी नहीं पाया। क्या तुम अब भी अपने सपने साकार नहीं करना चाहती? क्या वाकई तुम ऐसा कुछ करोगी? ठीक है, अगर तुम मुझे मेरी पुरानी पहचान वापस दिला सकती हो और मार्केट में ऐप लॉन्च करवा सकती हो तो मैं इस ऐप को हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगी। हाँ, मैं यह करूंगी और साथ ही भिखारी के पैसे भी वापस कर दूंगी। मुझे बस थोड़ा समय दो। अब रिया मोबाइल से बाहर आती है। वो रंजना के पुराने कॉलेज जाती है। वहाँ उसके कंप्यूटर से सारे डेटा रिकवर करती है। अब रिया रंजना के घर जाती है। वहाँ उसे रंजना का दूसरा मोबाइल मिलता है जिसमें अंतिम संदेश ऐप का निर्माण हुआ था। वो उसे अपने साथ ही रखती है। अब रिया ने रंजना की कहानी को एक बड़ी न्यूज के जरिए सबके सामने रखा। उसने साबित किया कि अर्जुन ने रंजना का ऐप चुराया था। इसके बाद गांव वाले, उसके दोस्त और कॉलेज वालों को सच का पता चलता है और वो लोग को गिल्ट होता है। रंजना को उसकी पहचान और उसका सम्मान वापस मिला। रिया ने कॉल अस इजीली ऐप को प्रमोट किया और लॉन्च किया। यह सब देखकर रंजना की आत्मा को शांति मिली और उसने मुक्ति पाई। रिया अब रंजना के मोबाइल में देखती है तो अंतिम संदेश ऐप अपने आप नष्ट हो गया था। रिया अब सारे गांव वालों से ऐलान करती है कि कोई अब अंतिम संदेश ऐप किसी भी मोबाइल में नहीं आएगा। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। लोग अब तकनीक से फिर जुड़ने लगे, लेकिन इस बार वे यह समझ चुके थे कि किसी की मेहनत और भावनाओं का अनादर करना कितना बड़ा गुनाह हो सकता है। गांव में अंतिम संदेश ऐप का आतंक खत्म हो गया। रिया अब वापस गांव से लौट जाती है, पर वो समझती है कि यह ऐप सिर्फ एक तकनीक नहीं था, बल्कि एक माध्यम था उन लोगों को सबक सिखाने का जो गुनाहगार थे। रिया सोचने पर मजबूर होती है कि क्या गुनाह रोकने के लिए वाकई किसी अनजाने डर की जरूरत है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकन ताकि नई वीडियो की अपडेट आपके पास आती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहे TMTM, थोड़ी मस्ती थोड़ा मजा चैनल पर। एंजॉय एंड हैव फन।